याकूब 1:2 से हम पढ़ेंगे। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। परमेश्वर का वचन हमेशा सांसारिक सोच के विरुद्ध में काम करता है। परमेश्वर का वचन तुम्हारी सोच के हिसाब से नहीं है, प्रभु का वचन उसके विपरीत है। हमेशा एक मसीह व्यक्ति तूफान के विरुद्ध चलता है, वो हवा के साथ नहीं, हवा के विरुद्ध चलता है, क्योंकि सांसारिक सोच और सांसारिक जो बातें हैं वो मसीह के अकॉर्डिंग नहीं है। और एक मसीह व्यक्ति को हमेशा उनके विरुद्ध चलना पड़ता है। उस तूफान के, उस सांसारिक चीजों के विरोध में हम लोग, इसीलिए प्रभु ने क्या बोला, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो। ये आनंद की बात है। लोगों से अगर हम पूछें कि तुम जब तुम्हारी परीक्षा हो या तुम परीक्षा में पढ़ते हो तो क्या यह आनंद की बात है कि दुख की बात है? लेकिन संसार क्या जवाब देगा, ये तो बड़ी बुरी बात है। परीक्षा में पढ़ना तो, दुख में पढ़ना तो। परमेश्वर क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? प्रभु कहता है जब तुम नाना प्रकार की, 1-2 नहीं, बहुत सारी परीक्षाएं जब तुम्हारी लाइफ में आ जाएं। अगर एक व्यक्ति को हम बोलें, व्यक्ति कहेगा ये पागल व्यक्ति ही बोल सकता है, अगर संसारिक व्यक्ति को हम ये बोलें तो। लेकिन प्रभु का वचन हमें यही सिखाता है कि जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो उसको पूरे आनंद की बात समझो। क्यों आनंद की बात समझो? क्यों? ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से, वो परीक्षाएं क्या हैं? तुम्हारा विश्वास परखा जा रहा है। वो परीक्षाओं में, उस बीमारी में, उस कर्ज में, उस दुख में क्या हो रहा है? तुम्हारा विश्वास परखा जा रहा है। तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। तुम उस विश्वास में परखे जा रहे हो और तुम्हारे अंदर क्या है? फिर भी तुम प्रभु की आराधना कर रहे हो, फिर भी तुम विश्वास में खड़े हो, फिर भी तुम धन्यवाद कर रहे हो। प्रभु कहता है ऐसा करने से धीरज उत्पन्न होता है। और फिर लिखा है, फिर धीरज को अपना काम पूरा करने दो। बीच में कुड़कुड़ाओ मत। जब तक परमेश्वर उस परीक्षा से ना निकाले धीरज को, जो धीरज उत्पन्न हुआ है उस परीक्षाओं के दौरान, उसको अपना काम पूरा करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में कोई बात की घटी ना रहे। हालेलुया। प्रभु क्या कहता है? धीरज को अपना काम पूरा करने दो कि तुम पूरे मतलब अभी हम क्या हैं? अधूरे हैं, अभी हम असिद्ध हैं, अभी हम अधूरे हैं, अभी हमें बहुत सारी कमियां हैं। प्रभु कहता है जब बहुत सारी परीक्षाओं में से तुम निकलते हो और धीरज धरते हो तो परमेश्वर क्या कहता है? तुम पूरे हो जाते हो, तुम सिद्ध हो जाते हो और फिर तुम में किसी बात की घटी नहीं रहती। हालेलुया, हालेलुया। तो जब परीक्षाएं आए तो क्या कुड़कुड़ाना है? हमें क्या करना है? प्रभु ने क्या लिखा? जब नाना प्रकार की परीक्षाएं आए तो क्या कर? आनंदित हो। हालेलुया। परीक्षा हमें आगे लेके जाती है। कभी भी परीक्षा में प्रभु का वचन कहता है कि बिना परीक्षा के ना तो तुम सिद्ध हो सकते, ना तुम आगे बढ़ सकते और ना तुम्हारी कमियां दूर हो सकती हैं। हालेलुया। बिना परीक्षा दिए, बिना परीक्षा में से बाहर निकले कभी भी आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, आप सिद्ध नहीं हो पाओगे। ये प्रभु का वचन कह रहा है। तो अगर हम चाहते हैं हम सिद्ध हो जाएं, हम मांगते हैं ना प्रभु हम सिद्ध हो जाएं, हमें भी सिद्ध कर दे प्रभु, हमें कोई बात की घटी ना रहे प्रभु, हम सिद्ध हो जाएं। हम मांगते परमेश्वर से। हम पौलुस के बारे में जब पढ़ते हैं
कितनी परीक्षाएं पौलुस की लाइफ में आती थी। प्रेरित तो 14 उसका 19 पढ़ेंगे। परंतु कुछ यहूदियों ने अंताकिया और इकुनियुम से आकर लोगों को अपनी ओर कर लिया और पौलुस पर पथराव किया और मरा समझकर उसे नगर के बाहर घसीट ले गए। पर जब चेले उसके चारों ओर आ खड़े हुए तो वह उठकर नगर में गया और दूसरे दिन बरनबास के साथ दिरबे को चला गया। वे उस नगर के लोगों को सुसमाचार सुनाकर और बहुत से चेले बनाकर लुस्त्रा और इकुनियुम और अंताकिया को लौट आए और चेलों के मन को स्थिर करते रहे और ये उपदेश देते रहे कि विश्वास में बने रहो। कहते थे, हमें बड़े कलेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। जब पौलुस अंताकिया में था तो वहां पर बहुत सारे लोगों ने पौलुस को मारा पीटा। क्यों? क्योंकि वो सुसमाचार प्रचार कर रहा था। और जब लोगों ने उसको मारा पीटा, इतना पत्थरों से मारा कि वो मरा हुआ सा पड़ा था वहां पर, और उन्होंने सोचा कि शायद ये मर गया और उसको घसीट के नगर के बाहर कर दिया। आप सोचो, उस समय चेले आए और उसके बाद वो खड़ा हुआ और अगले दिन फिर जाके कहीं पर प्रचार कर रहा है। कैसा हार्ट था उन लोगों का, और कैसे वो चल रहे थे वो लोग कि उस सताव में भी, उन परीक्षाओं में भी कोई चीज उनको रोक नहीं सकी आगे बढ़ने से। हालेलुया। बाइबल में लिखा है वो आगे गए और फिर सुसमाचार प्रचार करने लगे और बहुत से लोगों को चेला बनाकर लुस्त्रा और इकुनियुम और अंताकिया को लौट गए और चेलों के मन को स्थिर करते रहे। कौन स्थिर कर रहा है यहाँ पे चेलों के मन को? कोई राजा रंक नहीं, वो चेले जो सुसमाचार के लिए दुख उठा रहे थे, जिनको लोग पत्थरों से मार रहे थे, वो लोग अपनी परीक्षाओं में दूसरों को स्थिर कर रहे थे और कह रहे हैं कि विश्वास में बने रहो। और ये कहते थे हम बड़े कलेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। हालेलुया। अगर आज कोई सोचता है कि आसानी से हम स्वर्ग चले जाएंगे, नहीं। प्रभु कहता है नाना प्रकार की परीक्षाएं आएंगी, पर उसमें जब तुम्हारा विश्वास परखा जाएगा और जब वो तुम्हें सिद्ध करेगा, वो जो धीरज उत्पन्न होगा वो तुम्हें सिद्ध करेगा और तुम में फिर किसी बात की घटी ना होगी। और इसी का हम अगर 16 निकालेंगे, इसका पेंट लगवाकर उन्होंने उन्हें बंदी गृह में डाल दिया और दरोगा को आज्ञा दी कि उन्हें चौकसी से रखें। उसने ऐसी आज्ञा पाकर उन्हें भीतर की कोठरी में रखा और उनके पांव काट में ठोक दिए। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। इतने में एक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। दरोगा जाग उठा और बंदी गृह के द्वार खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए हैं। हम क्या देखते हैं यहाँ पर पौलुस और सिलास जा रहे हैं और यहाँ पर एक भविष्य बताने वाली औरत थी जो अपने भविष्य बता के लोगों का बहुत सारा पैसा कमा लेती थी और वो शैतान की सहायता से ऐसा करती थी। और जब पौलुस ने उसको डांटा, वो उसमें से निकल गई और उसके स्वामियों की जो कमाई थी की आशा थी वो जाती रही। तब उन्हें गुस्सा आया और उन्होंने पौलुस और सिलास को बहुत पीटा और उनके बेंते लगवा के उन्हें जेल में डाल दिया और कहा इनकी चौकसी करो। और लिखा है दरोगा ने उनके हाथ पैर काट में ठोक दिए और उनको जेल में, शरीर पे बेंते लगी हुई हैं और अभी पिछली मार के दर्द और जख्म भरे नहीं हैं और नेक्स्ट वो चीज़ें। और उसके बाद भी पौलुस और सिलास क्या कर रहे हैं जेल में? लिखा है वो आधी रात को क्या कर रहे हैं? हाय हाय, क्या कर रहे हैं? वो आराधना कर रहे हैं प्रभु की, भजन गा रहे हैं प्रभु के। कैसी सामर्थ थी उनकी, कौन सी चीज थी जो इतने दुख में, ऐसी परीक्षा में भी भजन गा रहे हैं। और बाइबल में लिखा है जब आप अपनी परीक्षाओं में स्थिर रह के आप अपने फोकस से अपना दिमाग नहीं हटाते, अपने फोकस को नहीं बदलते, आप अपने गोल को पूरा करते हैं, परमेश्वर स्वर्ग खुल जाता है। और परमेश्वर देख रहा था, लिखा भूकंप आया
और उनके जो बंदी थे वहाँ पर उनके भी, और पौलुस और सिलास के भी बंधन खुल गए, जेल के दरवाजे खुल गए, और वहाँ का जो दरोगा था वो डर गया और लिखा उसने अपने आप को मारना चाहा, पर पौलुस और सिलास ने कहा अपने आप को नुकसान मत पहुँचा। और बाइबल में लिखा, अगर हम पूरा चैप्टर पढ़ें तो वो पौलुस, वो दरोगा और उसके पूरे घराने ने उद्धार पाया। उन्होंने बपतिस्मा लिया और प्रभु को ग्रहण किया जिन्होंने उसको जेल में डाला था। हालेलुया। ऐसी परमेश्वर की योजना, लेकिन हमें हमेशा अपने फोकस को दूर नहीं करना, अपना ध्यान अपने फोकस से नहीं हटाना। पौलुस जानता था जब भी वो कहीं जाता था वो बचने की कोशिश नहीं करता था, वो हमेशा मौका ढूंढता था कि मैं किस तरह सुसमाचार का प्रचार करूं, मैं किस तरह वहां तक पहुंचूं, चाहे दुख में ही क्यों ना पहुंचूं, पर अपने गोल को वो हमेशा पूरा करता था। और हम देखते हैं एक जगह पर जब पौलुस को राजा ने बोला तुझे छोड़ देने का अधिकार है, बोलता नहीं, हेरोदेस के पास मेरा न्याय हो, क्योंकि वो चाहता था कि मैं वहां जाके भी अपनी गवाही दूं। ऐसी बहुत सारी घटनाएं जब हम देखते हैं प्रभु के चेलों के जीवन में, क्योंकि उनका ध्यान प्रभु की ओर था, वो अपनी परीक्षा में पड़े नहीं रहे। उनको किसी ने मारा, उन्होंने कहा अरे अभी तक महीना लगेगा, मेरे जख्म ठीक होंगे फिर मैं आगे बढ़ूंगा, अभी तो मेरा ये ठीक होगा फिर मैं नहीं, वो अपनी परीक्षा में पड़े नहीं रहे। क्या पत्थरों से पौलुस को मारा गया और अधमरा छोड़ के नगर के बाहर घेर दिया, लेकिन पौलुस फिर खड़ा होके अगले दिन सुसमाचार सुना रहा है। हालेलुया। अपनी परीक्षाओं में पड़े मत रहो, दोबारा से खड़े हो जाओ, फिर से चलो, फिर से कोई बात नहीं, परीक्षा में पड़ गए फिर उठो, फिर आगे बढ़ो। हालेलुया। कई लोग एक परीक्षा में गिरते और सालों साल उस परीक्षा में ही पड़े रहते हैं। हम देखते हैं वो लोग एक परीक्षा पढ़ती थी, उसमें से खड़े होते थे, आगे बढ़ते थे, दूसरी बार परीक्षा आई, तीसरी बार, हमेशा आगे बढ़ते रहना। उनका फोकस परमेश्वर था, वो जानते थे हमारा फोकस क्या है। अपनी परीक्षाओं में पड़े मत रहिए, खड़े हो और आगे बढ़ो। एक वचन निकालेंगे, नीति वचन 24:10 निकाले। यदि तुम विपत्ति के समय साहस छोड़ दे तो तेरी शक्ति बहुत कम है। हालेलुया। साहस कब रखना होता है? क्या लिखा? यदि तू विपत्ति के समय अपना साहस छोड़ दे तो तेरी शक्ति बहुत कम है। हालेलुया। विपत्ति के समय क्या करना है? परीक्षा के समय क्या करना है? साहस रखना है। कई लोग ओ मर गए, खप गए, क्या होगा, क्या बनेगा, ऐसा हो गया, वो क्या साहस नहीं है उनके अंदर। विपत्ति में अगर तुम साहस नहीं है तो तुम्हारी शक्ति बहुत कम है। तू सिर्फ अपने मुंह से तो बोल रहा है कि तू बहुत बलवान है, तू बहुत सामर्थ्य है, तेरा विश्वास बहुत बड़ा है, लेकिन तेरी परीक्षा में पता लगता है कि तेरी शक्ति कितनी है। हालेलुया। विपत्ति में जो साहस छोड़ दे, प्रभु ने कहा उसकी शक्ति बहुत कम है। तूफानों में खड़े रहना, परीक्षा में स्थिर रहना, यही बताता कि आप सामर्थी हो, यही बताता है कि आपके अंदर विश्वास भरा हुआ है, यही बताता है कि परमेश्वर आपके साथ है। पौलुस कभी बेतें लगती थी, कभी पूरे लोग उसके विरुद्ध खड़े हो जाते थे, उस पर इल्जाम लगाते थे, उसको मारने की कोशिश करते थे, वो निकलता था फिर दूसरी जगह वही, क्योंकि उसका फोकस, जो प्रभु ने उसको आज्ञा दी थी, उसको बोला था तू कहे जा, रुक मत, कहे जा, वो जो आज्ञा प्रभु से मिली थी बस उसी को लेकर वो आगे बढ़ रहा था। हालेलुया। पौलुस ने कभी अपना साहस नहीं छोड़ा। जिन्होंने अपना साहस नहीं छोड़ा वही सामर्थी कहलाए। हालेलुया। जिन्होंने विपत्ति में अपने घुटने नहीं टेके, विपत्ति में अपना साहस नहीं छोड़ा, मुश्किलों में खड़े रहे, वही सामर्थी बनाए गए। हालेलुया। आज हम उन्हीं की सामर्थ की बातें करते हैं। इब्रानियों 13:5। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा
और ना कभी तुझे त्यागूंगा। हालेलुया। हम कहते हैं हमारी घटी हमें मार देगी, हमारे पास ये नहीं, हम मर जाएंगे। प्रभु क्या कहता है, हम धन प्राप्त करने के चक्कर में कितने बड़े बड़े गुनाहों में फंस जाते हैं, कितने बड़े बंधनों में फंस जाते हैं, कितनी बड़ी बुराइयों में फंस जाते हैं। लिखा है तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो कुछ तुम्हारे पास है उसमें संतोष करो। और प्रभु ने कहा क्योंकि उसके वायदे को याद रखो जो कहता है मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और कभी ना त्यागूंगा। वो शारपत की विधवा के पास एक टाइम की रोटी रह गई थी, लेकिन प्रभु उसको जानता था। हालेलुया। प्रभु कहता है मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा। आज परमेश्वर चाहता है हम अपनी प्रॉब्लम्स में विजयी वचन को बोले, जयवंत बातें करें। हम वचन हमारे जो मुंह से निकल रहा वैसा हमारा विश्वास है। हालेलुया। हम परमेश्वर का असली सुख भूल जाते हैं और सिर्फ खाना पीना, इस संसारिक चीजें हमें लगता है ये जीवन है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि असली जीवन मसीह में है, असली जीवन परमेश्वर में है, असली आनंद प्रभु के साथ है। हालेलुया। असली आनंद प्रभु की सेवा में है, असली आनंद प्रभु की उपस्थिति में है। इसीलिए प्रभु ने कहा जो तुम्हारे पास है उसमें संतोष करो, क्योंकि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। जो लोग वचन में जीवन बिताते हैं वो हमेशा विजय की बातें बोलेंगे। भले वो बीमार हो, लेकिन उनको पता है कैसे इस बीमारी से जय पानी है, कैसे जयवंत होना इस मुश्किलों से। हालेलुया। जो वचन में जीवन बिताते हैं उनको पता है कि कमजोर नहीं पड़ना, अपनी कमजोरी को वो उसमें सिद्ध होते हैं, उससे बाहर निकलते हैं, उससे लड़ना जानते हैं। हालेलुया। वो कंगाली, वो घटी उनके जीवन में नकारात्मक बातें नहीं लेके आती, बुरे विचार नहीं लेकर आती, लेकिन वो फिर भी आगे बढ़ते हैं, परमेश्वर में आनंदित रहते हैं। हालेलुया। वो छोटी मोटी बातों को लेकर डिप्रेशन में नहीं जाते, वो आनंदित रहते हैं जो वचन में अपना जीवन बिताते हैं। हालेलुया। अगर हम दाऊद के जीवन को देखें तो हजारों कारण थे। दाऊद सुसाइड कर लेता, दाऊद डिप्रेशन में चला जाता, हजारों कारण थे दाऊद के पास, लेकिन नहीं, उसने अपने निराशा में भी आशा रखी।